अगर बारिश हुई है तो मैंने घर में ही रुका। मतलब कि एक हमारे पास प्रॉपर उसकी कंडीशन होती है, देन उसका आगे रिजल्ट भी होता है। अब जो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं। एक होती है इफ क्लास और एक होती है मेन क्लास। जो कंडीशन हम रखते हैं उसे कहते हैं इफ क्लास, और जो हमारे पास रिजल्ट होता है उसे हम कहते हैं मेन क्लास। ठीक है। और इसका जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो यूजुअली हम यूज करते हैं वो यही होता है, इफ प्लस कंडीशन देन कोमा और फिर हमारे पास रिजल्ट आता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस होती हैं। अब उसके हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं कंडीशंस की। कौन कौन सी? जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। ये इसकी हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। अब इन चारों टाइप्स के हमारे पास यूजेस अलग हैं, उनके एग्जांपल अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, और इसके साथ उसका जो हमारे पास फार्मूला है वो भी हमारे पास अलग अलग है। अब आपने क्या करना है ना, आपने नोटबुक अपनी लेनी है, उसे हॉरिजॉन्टल मूव करना है और उसमें आपने 4 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, समझ आ रही है? आपने अपनी नोटबुक लेनी है, उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखनी है और उसके 4 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे जीरो कंडीशन, सेकंड कॉलम में लिखेंगे आप फर्स्ट कंडीशन, थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे सेकंड कंडीशन और फोर्थ कॉलम में आप लिखेंगे थर्ड कंडीशन। सारे बच्चे जल्दी से नोट डाउन करें और फिर मुझे बताएं कि आपने लिख लिया है, तो फिर हम आगे मूव करेंगे। जी मैम, लिख ली है। कोशिश क्या करें एग्जैक्ट टाइम पे आप ज्वाइन करें। देखेंगे आप जो चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आपने इस तरह से कॉलम बनाने हैं। अब जो दूसरे बच्चे आएंगे उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि मैं आपको क्या करवा रही हूँ। तो इसलिए प्रॉपर ट्राई क्या करें, 15 मिनट तक आप प्रॉपर क्लास ज्वाइन कर लें। 9-10 से ना ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, 9-10 टू 9-15 आप ज्वाइन कर लें। अब जो न्यू मेंबर्स आए हैं उनके लिए ये है कि आपने नोटबुक का एक पेज लेना है, उसे आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखना है और उसके आपने 4 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे जीरो कंडीशन, सेकंड कॉलम में फर्स्ट कंडीशन, देन सेकंड कंडीशन, और लास्ट फोर्थ कॉलम में आपने लिखना है थर्ड कंडीशन। अब आप आ जाएं फर्स्ट जीरो कंडीशन पे। जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसमें आपने लिखा हुआ है ना कि जीरो कंडीशन। आपने ना इस तरह से कॉलम बनाना है। ये आपने 4 कॉलम बनाए, इसमें आपने जीरो लिखा, इसमें आपने फर्स्ट लिखा, इसमें सेकंड लिखा और इसमें थर्ड लिखा। ठीक है। अब ये जो आपका जीरो वाला कॉलम है ना, इसके नीचे आपने आना है, ये आपका प्रॉपर कॉलम होगा। ठीक है। इसके फर्स्ट पे आपने लिखना है कि इसमें हमारे पास क्या क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या यूज होगा, तो तब हमने जीरो कंडीशन होगा। ठीक है। एक सेकेंड। तो इसमें आप यूज लिखें, एडिंग लिखें यूज। जो आपने जीरो कंडीशन लिखी है ना उसके नीचे आप लिखें यूज, यूएससी यूज। यूज में आप लिखेंगे जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, स्ट्रक्चर। ये सबसे पहले आप लिखेंगे मैम जनरल सॉरी ट्रूथ। मैम, काइंडली रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले आप लिखें जनरल ट्रूथ, ट्रूथ लिख लें बेशक। लिख लिया आपने? जी मैम, लिख लिया। दूसरे में साइंटिफिक फैक्ट्स और थर्ड आपने क्या बताया था? साइंटिफिक फैक्ट्स, थर्ड आपकी हैबिट्स। हैबिट्स मैम। हैबिट्स फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास कोई हैबिट होती है ना जो हम यूजुअली बेस पे करते हैं, तो उसे कहते हैं हैबिट्स। जो हमारे पास एक नो हाउ वाली चीज होती है कि ऐसा आप करते हो, वो चेंज नहीं होती है। काइंडली मैम दोबारा रिपीट कीजिएगा, नेट का इशू हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगेन रिपीट सबसे फर्स्ट पे, ठीक है मैं कीजिए। रिपीट जी कर सर। रही हूँ, काइंडली आप माइक म्यूट कर लीजिएगा, पीछे से बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही हैं तो स्टूडेंट थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। सबसे पहले आपने लिखना है जनरल ट्रूथ, देन आपने लिखना है साइंटिफिक फैक्ट्स, थर्ड पे आपने लिखना है हैबिट्स, और फोर्थ पे आपने लिखना है यूनिवर्सल ट्रूथ। डन।
अब जनरल ट्रूथ में क्या है कि जी मैम। जिस तरह आपका ये एग्जांपल आप देखें, इफ यू ईट आइस, अगर आप आइस को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या हो, मैंने आपको बताया है जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं। काइंडली थोड़ी सी स्पीड अपनी तेज करें ताकि मैक्सिमम चीजें कवर हो सकें। आज मेरा ये प्लान था कि कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ आपको प्रेपोजिशन भी करवाई जाएं। लिख लिया है सबने, नोट डाउन कर लिया है? जी मैम आगे कंटिन्यू करें। ओके, अब नेक्स्ट आप लिखेंगे स्ट्रक्चर। जी कर ली है। अच्छा, जिसका कोई इशू आ रहा है ना, किसी का नेटवर्क का इशू है, अगर उसने क्लियर नहीं किया तो आप में से जिसने भी नोट्स बनाए हुए होंगे ना, जिस तरह मैं बता रही हूँ, तो वो शेयर कीजिएगा, तो मैं ग्रुप में ना सारे देख लेंगे, इशू नहीं होगा आपको। देन आप लिखें आप स्ट्रक्चर की हेडिंग दें। जीरो कंडीशन में ही नेक्स्ट जो आपने हेडिंग देनी है ना, वो स्ट्रक्चर की हेडिंग देनी है। इसमें आपने क्या लिखना है, इफ प्लस स्ट्रक्चर की हेडिंग दे के स्ट्रक्चर के अंदर आपने लिखना है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल। मैम ये डिफरेंस हो गया, अगेन बोलिएगा स्ट्रक्चर का। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल, ये आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, तो देख के आप लिख सकते हैं। ये मैम 2 बार प्रेजेंट सिंपल आएगा? हाँ जी, ये जो प्रेजेंट सिंपल है ना, ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास इफ क्लास की बात हो रही है, और ये जो आपके प्रेजेंट सिंपल दोबारा है ना, तो ये आपकी रिजल्ट की बात हो रही है। जो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए होते हैं। एक आपकी इफ क्लास होती है और दूसरी आपकी रिजल्ट क्लास होती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है ना कि जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उनके 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास इफ क्लास होती है और दूसरी हमारे पास रिजल्ट क्लास होती है। इफ क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल यूज होता है जो जीरो कंडीशन होती है, और जो आपके पास रिजल्ट क्लास होती है उसमें भी आपका प्रेजेंट सिंपल ही हम यूज करते हैं। डन? अभी आगे आप इसकी एग्जांपल करेंगे ना, तो ये चीज मैम आपकी क्लियर देखो होगी। आपने रिजल्ट क्लास की है, ये 0 क्लास ही हुई ना? हाँ जी, जीरो क्लास ही है। अभी ठीक हो हम गया जीरो मैम। जीरो क्लास नहीं है, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है, जीरो कंडीशन है। मैम ये इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल इसकी समझ नहीं आई कुछ। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, आप जस्ट स्ट्रक्चर लिखें। जब मैं जी एग्जांपल करूंगी तो एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी कि ये जो मैंने आपको बताया है उसका क्या मीनिंग है, और एग्जांपल में किधर ये हम किस तरह से ये यूज कर रहे हैं। जी ठीक हो गया मैम। अब नेक्स्ट आप एडिंग लिखें फार्मूला। फार्मूले में आपने लिखना है इफ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर V1 लिख लें, उसका भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही कंसिडर किया जाता है। V1, इफ प्लस V1 फिर कोमा V1। जी मैम आगे। इसका ये मतलब होता है ना, ये स्क्रीन पे आप देखें कि जो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है ना, जो हमारे पास ये है इफ कंडीशन है, ठीक है, उसमें आपने इफ और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दरमियान में हमेशा आपने क्या लगाना है, कोमा लगाना है। तो जो हमारे पास जेड क्लास आएगी उसमें भी वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज हुई होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे हम। अब मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल करवाती हूँ, जिधर से ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आप देखते जाओगे कि जो स्ट्रक्चर है, क्या एग्जांपल में वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया है कि जीरो कंडीशन वो होती है जिसमें हमारे पास जनरल ट्रूथ आता है, साइंटिफिक फैक्ट्स आते हैं, हैबिट्स आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ आता है। ठीक है, ये हमारे पास फैक्ट बेस होती है। अब उसके साथ मैंने आपको बताया है, इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, चाहे दो क्लासेस होती है ना हमारे पास, एक मेन क्लास होती है और एक हमारे पास इफ क्लास होती है।
जो हमारे पास इफ क्लास होती है उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट होता है ना, तो उसमें भी रिजल्ट क्लास होती है, जो उसमें भी हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में यूज कर होती है हमारे पास। ठीक है, जो मेन वर्ब है ना, जस्ट हम वही यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का यही मतलब होता है। अब आप एग्जाम्पल की तरफ आए, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? जी जी मैम, विजिबल है। आप देखिए, इफ यू ईट आइस, अगर आप बर्फ को हीट करते हो, इट मेल्ट्स, तो वो क्या हो जाती है, पिघलती है। तो इसमें ये आपके पास क्या एक फैक्ट है ना, कि अगर ऐसा करते हो तो ऐसा ही होता है। अब देखो कि हीटेड नहीं लिखा हुआ, हीट लिखा हुआ है, इट्स मीन ये हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना। और इट मेल्ट्स, ये भी हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और याद रखिएगा हमेशा जब जो भी हमारे पास इफ क्लास और रिजल्ट क्लास के दरमियान में क्या चीज हम यूज करते हैं, कोमा यूज करते हैं। ठीक है, जीरो कंडीशन में ये चीज होती है कि जो हमारे पास इफ क्लास होती है, दिस इज द इफ क्लास, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और जो हमारे पास रिजल्ट क्लास होती है उसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। और ये हमारे पास फैक्ट बेस होता है कि अगर, ये तो आपको भी पता है कि एक फैक्ट है कि अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, पिघलती है। इज इट क्लियर? मैम रिकनेक्ट हो रहा है मैम, आपने एग्जांपल बताई थी वो रिकनेक्ट हो गया था नेट। ओके, मैं नेक्स्ट एग्जांपल करती हूँ तो वो आपको समझ आ जाएगी। अब नीचे क्या है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्राउंड गेट्स वेट, तो जो हमारे पास ग्राउंड है वो गीला हो जाएगा। देखो कि ये भी हमारे पास फैक्ट पे है ना, इधर हमने रेन्स यूज किया हुआ है, मतलब कि हमने सिंपल प्रेजेंट यूज किया हुआ है। गेट्स वेट, इधर भी हमने क्या यूज किया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट यूज किया हुआ है। जीरो कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जो हमारे पास फैक्ट बेस होती है। ये तो नो हाउ वाली बात है कि अगर बारिश होती है तो हमारे पास जो ग्राउंड होता है वो गीला हो जाता है। तो ये चीज आपने याद करनी है, रखनी है अपने माइंड में कि जो जीरो कंडीशन होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, क्लास होते हैं, और जो हमारे पास होती है इफ क्लास होती है, दोनों में हमने क्या चीज यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। उसमें हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल हम यूज करते हैं, और वो फैक्ट्स पे डिपेंड होती है। इज इट क्लियर? जी मैम। उर्दू में भी इसकी कुछ पहचान होती है या? उर्दू में ऐसा होता है ना, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है, अगर बारिश होती है, इफ इट रेन्स होती है, देखें कि प्रेजेंट सिंपल की यही पहचान होती है ना, उसके लास्ट पे क्या आता है, ती है, ते है, या फिर ता है आता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास क्या है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्राउंड गेट्स वेट, तो जो ग्राउंड है वो गीला होता है। इसमें भी क्या है, हमारे पास दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल ही यूज हुआ है ना, इधर भी ता है, ती है आता है, उधर भी हमारे पास लास्ट पे क्या आता है, ता है, ती ही आता है, जो कि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है। मैम अगर इसमें फर्स्ट या सेकंड वर्ड की वर्ड इस्तेमाल हो तो फिर? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, काइंडली रिपीट कीजिएगा। वर्ब की अगर इसमें सेकंड फॉर्म हो तो फिर ये क्या फिर ये करना हमारे रहेगा? पास अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करें ना, मतलब कि हम पास्ट सिंपल यूज करें, तब ये हमारे पास कंडीशन जी चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास हमारे ये जो आप, मैंने आपको क्या बताया है कि आपके पास कितने कंडीशंस होती हैं, आपके पास 4 कंडीशन है। ठीक है, तो वो जब हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो वो हमारे पास सेकंड कंडीशन में आ जाता है। ये आपको नजर आ रहा है ना, सेकंड कंडीशन, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पास्ट सिंपल यूज करते हैं। वो आप स्टेप बाय स्टेप आगे करते जाओगे, लेकिन आपने अभी तक जो माइंड में रखना है वो जस्ट ये रखना है कि जब हमारे पास इफ क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल होता है और जो हमारे पास रिजल्ट क्लास है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल होता है, देन उसे हम कहते हैं जीरो कंडीशन। और आपने एक और चीज माइंड में रखनी है कि अगर इफ और उसके साथ प्रेजेंट सिंपल है तो फिर आप रिजल्ट के साथ भी क्या लगाओगे, प्रेजेंट सिंपल ही लगाओगे। ठीक है, वर्ब की जीरो कंडीशन। जी जी। एक्सक्यूज मी मैम, तो मतलब ये है कि ये तो जीरो कंडीशन में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, जिस तरह फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन, इनमें फिर वर्ब की फॉर्म चेंजिंग होती जाएगी साथ साथ। हाँ जी, वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। जिधर आप हेड लगाते हो तो उधर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो, फिर जिधर आप वर्ड लगाते हो
जेड क्लास में जाके सेकंड हो जाती है। ये आपने जो कॉलम बनाया हुआ है ना, इसमें जब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस करवाऊंगी ना, तो जब आप कंपैरिजन करके याद करते हो ना, वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है, वो आपके पास सेव भी रहती है। आप एक दूसरे से कंपेयर करोगे कि जीरो कंडीशन में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज हुई थी, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास कौन सी फॉर्म यूज होगी, सेकंड कंडीशन में कौन सी फॉर्म होती है। जीरो में हमारे पास फैक्ट्स था, फैक्ट्स की बेस पे हो रहा था कि ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये हमारे पास नो हाउ वाली बात है। जीरो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, तो जब आप कंपैरिजन करोगे ना सबका, तो वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी। इस वजह से मैंने आपको ये ना कंपैरिजन टेबल भी बना लिया है कि ये आपके पास सेव रहे, क्योंकि आप सिर्फ एक जॉब के लिए प्रिपरेशन आप एक दफ़ा करते हो, लेकिन उसकी बेस पे आपने थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये नोट्स आपने ज़ाया नहीं करनी है, और इधर से आपने तैयारी करनी है, और अच्छे तरीके से आपने अपने नोट्स जो है वो सेव रखने हैं अपने पास। जी ठीक हो गया मैम, जज़ाकल्लाह। तो चलिए आते हैं, जीरो कंडीशन सबकी क्लियर है? जी मैम, यस क्लियर है। मैम। यस मैम क्लियर है। ओके, अब हम जाते हैं फर्स्ट कंडीशन पे। ठीक है, अब आप फर्स्ट कंडीशन के काल में, अच्छा आपने एग्जांपल नोट डाउन किए हैं? जी मैम कर लिए। मैम करें। सबसे पहले आपने यूज लिखा, उसके बाद आपने स्ट्रक्चर, फार्मूला, फिर आपने उसके साथ एग्जांपल भी एक दो जो है ना, वो एग्जांपल भी लिख लें, ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है, जी अब मैम, आप नोट डाउन कर ली। फर्स्ट कंडीशन में आ जाएं। जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन होती है ना, उसमें उसका यूज लिखें पहले, हेडिंग आप यूज की। जी उसमें मैम। आपने लिखना है पॉसिबल फ्यूचर, पॉसिबल फ्यूचर, रियल पॉसिबिलिटी, वार्निंग, मैम इसका प्रॉमिस। बताइए कि एक बार फर्स्ट कंडीशन का दोबारा अगेन। पॉसिबल फ्यूचर, इसमें ना हम फ्यूचर की बात करते हैं कि पॉसिबल अगर, फ्यूचर मैम। हाँ जी, पॉसिबल फ्यूचर। ये दोबारा से बताएं। फर्स्ट कंडीशन के कॉलम में आप आ जाएं, और इसमें जो आपने फर्स्ट हेडिंग देनी है वो यूज की देनी है, और उसमें आपने लिखना है पॉसिबल फ्यूचर। डन। जी मैम। जी मैम, पॉसिबल फ्यूचर हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट, रियल पॉसिबिलिटी, रियल पॉसिबिलिटी, जी मैम, आगे। वार्निंग, वार्निंग। वार्निंग। जब, हाँ जी, वार्निंग। नेक्स्ट, प्रॉमिस, प्रॉमिस। इसकी भी मैंने आपको चार बताई हैं। एक हमारे पास पॉसिबल फ्यूचर की बात की जाती है कि अगर तुम अभी ऐसा करते हो तो फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। दूसरी वार्निंग दी जाती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। इसी तरह प्रॉमिस की बात की जाती है कि अगर तुमने अच्छे नंबर लिए तुम्हें आपको लैपटॉप गिफ्ट करूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये प्रॉमिस में आ जाता है। इज इट क्लियर? ये चार आपने लिख लिए हैं। जी मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट आप यस लिखें मैम। स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आप एडिंग दें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ये आपके पास शो भी हो रहा है, तो आप मैं बोल भी रही हूँ, लिख लें। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, कोमा, विल प्लस बेस वर्ब। बेस वर्ब या फिर इसकी जगह आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख लें। हैव यू डन? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, कोमा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन आप फार्मूला लिखें। फार्मूले में लिखेंगे इफ प्लस V1, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ प्लस V1, कोमा, विल प्लस V1। अब आप मैम, इसकी, जी मैम जी बात सुने। V1 के जी, आगे क्या लिखना है? आपने बस यही लिखना है ना, इफ प्लस V1, कोमा,
will plus V1. डन। मैम इसमें दो अब आप बार देखिए, V1 आता है। हाँ जी, इसमें भी V1 आता है, लेकिन आपने एक चीज इग्नोर कर दी है कि एक सेकंड में आपको इधर, ये आपका विल भी यूज हो रहा है, इधर मैंने विल भी लिखा है, ये वाला जो विल है ना, ये इसके साथ आ जाता है हमारे पास। जो हमारे पास जेड क्लास होती है ना, उसमें एक चीज ऐड हो जाती है, उसे कहते हैं विल। ठीक है, ये वाला, और जो हमारे पास जीरो कंडीशन है, आप देखोगे अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास जीरो कंडीशन में क्या था, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और रिजल्ट में क्या था, प्रेजेंट सिंपल था, लेकिन उसमें हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं कर रहे थे। जी लेकिन जी जब मैम। हम फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो इधर आके हमारे पास क्या होता है, चेंज हो जाता है। इधर हम क्या यूज करते हैं, विल प्लस बेस वर्ब यूज करते हैं। अब डिफरेंस समझ आइए आपको। अब इसकी एग्जांपल करते हैं ना, तो एग्जांपल से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या कहा था कि इसमें हम फ्यूचर की बात करते हैं कि अगर तुम अभी ये करोगे तो फिर ये हो जाएगा, या फिर अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगा। इसमें हम एक ड्यूरेशन बताते हैं, टाइम की बात करते हैं, और इसमें हमारे पास एक टाइम अलॉटेड होता है। जिस तरह एग्जाम्पल के ऊपर आप आ जाएं तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास ये है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल स्टे एट होम, तो क्या होगा, मैं घर में ही रुकूंगा। आप देखें, होती है और रुकूंगा, मतलब कि ये हमारे पास किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट कंडीशन में हम पॉसिबल फ्यूचर को देखते हैं, इसमें हमारे पास विल लगता है और इसमें हम पॉसिबल फ्यूचर को देखते हैं। इज इट क्लियर? Yes, जी ma'am. जी मैम क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करते हो, यू विल पास द एग्जाम, तो तुम एग्जाम पास कर लोगे। ये भी हमारे पास एक कंडीशन बताई गई है कि अगर तुम मेहनत करते हो, यू विल पास द एग्जाम, विल इधर हमने यूज किया है, तो तुम एग्जाम क्या कर लोगे, पास कर लोगे। अब जब आप फर्स्ट इफ क्लास पढ़ते हो ना, तो आपके उसकी उर्दू ट्रांसलेशन किया करें तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि जो आपके पास मेन रिजल्ट है, जो मेन क्लास है, जो रिजल्ट क्लास है, उसमें आपने क्या लगाना है, वो क्या बन सकता है। वी विल मिस द बस इफ वी डू नॉट हरी। आप देखें कि ज्यादातर पेपर में तो वैसे यही सिंपल पूछा जाता है कि इफ के बाद हमारे इफ कंडीशन होती है, फिर हमारे पास रिजल्ट क्लास होती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले हमारे पास रिजल्ट क्लास आ जाए और उसके बाद हमारे पास क्या हो, इफ कंडीशन हो। तो वो ऐसी कंडीशन में हमने कोमा नहीं लगाना, ठीक है, हमने बीच में से कोमा खत्म कर देना है अगर हमारे पास रिजल्ट क्लास पहले पहले है और फिर हमारे पास इफ क्लास आ रही है। तो इसकी एक दो एग्जांपल आप लिख लें, ये फर्स्ट वाली टू एग्जांपल आप नोट डाउन कर लें। जी मैम नोट डाउन कर लिया। इसका मतलब ये है अब कि मैम ये पॉसिबिलिटी फ्यूचर्स आ जाता है इस एग्जांपल को हाँ अगर हमने जी, देखना। हाँ, हम फ्यूचर में अगर मौजूदा वक्त को हम फ्यूचर से कंपेयर करते हैं कि अगर मैं मौजूदा वक्त में ये करूँगा तो फ्यूचर में ऐसा होगा, ठीक है। अब ओके मैम। एक और चीज़ यूज़ कीजिए, माइंड में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हमारे पास विल ही यूज़ हो। विल की जगह हम मॉडल वर्ब्स, आपने देखे थे ना, ये जो प्रीवियस हम इंग्लिश का लेक्चर हुआ था, उधर मैंने आपको मॉडल वर्ब्स का भी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में बताया था। वो हमारे पास होते हैं कैन, माइट, मे, शैल, तो ये हमारे पास मीनिंग पे डिपेंड होते हैं। तो इफ यू वर्क हार्ड यू कैन सक्सीड, अगर तुम सख्त मेहनत करते हो तो तुम कामयाब हो सकते हो। तो ये चीज भी माइंड में रखिएगा कि आप कैन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैम गेम के अलावा नहीं हम कोई और मॉडल वर्क यूज कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं हम, ये भी होता है, हम विल की जगह इनमें से भी मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। ये ना हमारे पे बेसिकली सेंटेंस पे डिपेंड होता है कि सेंटेंस किस तरह का हमारे पास है। आप देखो कि ये नीचे भी मैंने लिखे हुए हैं, ये इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, यू विल बी पनिश, तो आपको पनिश किया जाएगा। वार्निंग और प्रॉमिसेस के लिए हम जो अक्सर यूज करते हैं ना, वो विल ही यूज करते हैं। ये जो कैन है ना, ये बहुत कम केसेस के लिए यूज होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कैन भी यूज कर सकते हैं। जी मैम. अब नेक्स्ट आप आ जाएं सेकंड कंडीशन पे। आप मैम ये सेकंड, मॉडल जो आपका लेक्चर था प्रीवियस वो मिल जाएगा?
आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है, मुझे दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैम जो हमने वर्ड्स पहले वाले करवाए हुए थे मॉडल वर्ब्स जिसको आप कह रही हैं उसका लेक्चर मिल जाएगा प्रीवियस। वो शेयर हुआ था ग्रुप में, जी मैम, एक्टिवाइज उसकी पीडीएफ पैसिवाइज। आपने भेजा हुआ है। हाँ जी, एक्टिवाइज पैसिवाइज के टाइटल से ना आपके साथ शेयर किया गया था कि जो आपके पास मॉडल वर्ब्स प्रॉपर आइडिंग नहीं थी। आपके जो इस लेक्चर का टाइटल था वो यही था, एक्टिवाइज पैसिवाइज पार्ट 2, और पार्ट 2 में आपके पास मॉडल वर्ब्स भी थे। अगर आपके पास ना हुआ तो मुझे पर्सनल टेक्स्ट कीजिएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। जी ठीक अच्छा, है मैम। अब हमारे पास है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि इम्पॉसिबल, इमेजिनरी, ख्याली दुनिया जिस तरह नहीं होती कि काश कि अगर अगर ऐसा हो जाता तो मैं ये कर लेता। इसमें काश नहीं आप कह सकते हो, जिस तरह मैं अगर अमीर होता तो मैं गाड़ी खरीद लेता। मतलब कि एक इम्पॉसिबल चीज को बताया जाता है कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी चीज बताई जा रही है, ख्याली दुनिया के जिस कहते हैं ना हम, ख्याली प्लाव बनाने वाली बात है, तो वो यही है। इसमें आपने लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे टाइप 2 सेकंड कंडीशनल, फिर उसके नीचे आप हेडिंग लिख देंगे यूज। यूज के हेडिंग देके आपने लिखना है इम्पॉसिबल, इमेजिनरी, अनरियल, अनरियल प्रेजेंट लिख लें आप। अन अनरियल, UNREAL, जी जी ये जी जी लिखा जी। हुआ है। अनरियल प्रेजेंट, ड्रीम्स। इसके यूज जी मैंने मैम, आपको बताया अनरियल है, प्रेजेंट। इम्पॉसिबल, इमेजिनरी, अनरियल प्रेजेंट और ड्रीम्स। मैम ये चौथे नंबर पे मैम ड्रीम्स लास्ट का या क्या उसके बताया आपने? साथ ही? ड्रीम्स, ड्रीम्स, DREAMS। जर्म्स कह रहे हैं? ड्रीम्स भाई बेटा जी, ड्रीम, ड्रीम्स। ख्वाब। अच्छा, ड्रीम्स। जी मैम, ओके। अब इसके नेक्स्ट आप आ जाएं, स्ट्रक्चर लिख लें आप। स्ट्रक्चर में आप लिखें इफ प्लस, स्ट्रक्चर की हेडिंग दें और स्ट्रक्चर में आप लिखें इफ प्लस पास्ट सिंपल, कॉमा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर V1, जो भी आप लिखें। मैम पास सिंपल, उससे आगे क्या लिखना है? कॉमा, कॉमा डालिएगा, कॉमा। ये लिखा हुआ है, ये आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। इफ प्लस पास्ट सिंपल, कॉमा, वुड प्लस, वुड प्लस बेस वर्ब या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख लें आप, कंफ्यूज जी नहीं होंगे। मैम, ओके ओके। अब इसका इसके फॉर्मूले में लिखें आप इफ प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर V2, V2 कॉमा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके मैम। ओके। आपने अभी क्या लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा है, फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखा है मैम ना? फॉर्मूला लिखवाया। फॉर्मूला। हाँ जी। अब आप देखिएगा एग्जांपल में, इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो मैं क्या करता, एक बड़ा हाउस खरीद लेता। अब देखें, ऐसा हुआ तो नहीं है ना, उसने लॉटरी जीती नहीं है, वो एक इमेजिनरी दुनिया में कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाता तो ये मैं खरीद लेता। तो वो एक ड्रीम देख रहा है कि अगर ऐसा होता तो मेरे पास ये चीज होती है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि हम जो इफ क्लास होती है ना, ये हमारे पास इफ क्लास है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास होती है जिसे रिजल्ट क्लास भी कहते हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं।
इज इट क्लियर? और एक और चीज याद रखिएगा बेटा जी कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है ना, वाज और वर की अगर बात करेंगे, ठीक है, इसमें हमने वर भी यूज करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि इन सेकंड कंडीशन वर इज ऑफन यूज विद ऑल सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ वाज। आप देखें कि इधर जिधर हमारे पास वॉन है ना, तो इधर हम वर भी यूज कर सकते थे, ठीक है, हमने जस्ट सिंपल पास्ट यूज करना होता है। तो ये नीचे आप एग्जांपल देख सकते हो, एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ। ये इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, तो मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। अब ये जो वर है ना, ये आपने नहीं देखना कि ही है शी है तो उसके साथ वाज लगेगा, तो इसके साथ हमारे पास कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वाज लगेगा। जो भी सब्जेक्ट है ना उन सब के साथ आपने क्या लगाना है, वर लगाना है। ये चीज आप याद रखिएगा। जी ठीक हो गया मैम। जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा ना, ये सब्जेक्ट कौन सा होता है, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, ठीक है। आई वर यू में अगर तुम होता तो आई के साथ भी हमने क्या लगाया है, वर लगाया है। इधर यू होता तब भी वर लगाते। आई, ये वाला जो आई है इसकी जगह ही होता तब भी वर लगाते। शी होता फिर भी हमने क्या लगाना था, वर ही लगाना था। कहने का ये मतलब है कि हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर लगाते हैं, हम ये नहीं देखते हैं ये सिंगुलर है या फिर हमारे पास प्लूरल है। तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि इसमें एक अनरियल कंडीशन बताई जाती है जो पॉसिबल तो नहीं है, जस्ट हम ये बताते हैं कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, ठीक है। एक हम इमेजिनरी दुनिया की बात करते हैं कि एक ख्वाब देख रहे होते हैं कि अगर मैं तुम होता तो मैं ये ऑफर कबूल कर लेता, लेकिन वो ऑफर तो आपके लिए नहीं थी, वो तो किसी और के लिए थी। तो जस्ट वो एक ड्रीम में बात कर रहा है कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। इसकी यही पहचान है कि जो हमारे पास स्टार्टिंग का टेंस होता है उसमें सिंपल पास्ट यूज करते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट क्लास होती है उसमें हम वुड यूज करते हैं। इज इट क्लियर? वर्क मैम, जी वर्क का दोबारा बता दें जो हम वर्क यूज कर रहे हैं। बेटा जी जो हमारे पास वर्ड होता है ना वो हम तमाम सब्जेक्ट्स के साथ वर्ड यूज करते हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट क्लास होती है ना जो हमारे पास इफ कंडीशन की होती है, ठीक है। ये तो इसमें हमारे पास हमने ये नहीं देखना कि आई की जगह ही है, शी है या फिर इट है। जो भी होगा, सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, जो भी सब्जेक्ट हम यूज करेंगे ना उसके साथ हमने वर्ड ही लगाना है, हमने वाज का यूज नहीं करना। वैसे तो कॉमनली यही होता है ना कि शी वाज, ही वाज, ऐसे होता है। लेकिन जो वर्ड होता है ना, जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं, हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, तो उधर हमने वर्ड ही यूज करना है। इज इट क्लियर? वार के अलावा यस मैम। कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकते? कोई और मतलब? जैसे कि आप बता रहे थे कि वार का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वार नहीं, का सिर्फ वाज इस्तेमाल हम कर नहीं यूज कर सकते, वाज हम नहीं यूज कर सकते, हमने इधर वर्ड ही लगाना है। हमने एक चीज याद रखिएगा, सिंपल पास में हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हम वॉन्ट भी लगा सकते हैं, वर्ड भी लगा सकते हैं, हम पास परफेक्ट भी लगा सकते हैं, इफ आई हैड मोर मनी। जिस तरह ये नीचे एग्जांपल भी है, ठीक है, आई कुड बाय अ कार, आई वुड बाय अ कार, ये हो सकता था हमारे पास। मतलब कि हमने क्या, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे पास फर्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे, ठीक है, उसमें हम फॉर्म ऑफ वर्ब कोई भी यूज नहीं करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी सिंपल टेंस में कोई भी यूज नहीं होगी। जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी वो आपकी रिजल्ट क्लास में आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, वो भी आपकी बेस वर्ब यूज होगी, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी यूज होगी। आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगा सकते हैं, आप वर्ब भी लगा सकते हैं, आप हैड भी लगा सकते हैं, आप सिंपल सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में ये है, मतलब कि जो हमारे पास फर्स्ट क्लास है ना उसकी ये बात मैं कर रही हूँ। लेकिन जो सेकंड क्लास है ना उसमें आपने वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, और वो भी आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ओके मैम। जी मैम। ओके, अब आप देखें अस्सलाम ये जो वालेकुम नीचे मैम, एक क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे यू की जगह कुछ और होता, हर होता, फिर भी हम वर ही लगाते हैं? किस जगह पे बेटा, इफ आई, हाँ जी, कि यू की जगह कुछ भी होता तो हम वही लगाते, हम वर्ड ही लगाते। ओके मैम। ओके, एक सेकेंड। ओके, अब हम नेक्स्ट जाते हैं, जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ये है आपके पास। तो थर्ड कंडीशन के कॉलम में आ जाए सबसे पहले आप।
आप थर्ड कंडीशन में यूज लिखें। यूज में आपने लिखना है इम्पॉसिबल पास्ट, इम्पॉसिबल पास्ट, पास्ट रिग्रेट, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, तीन चीजें आपने लिखनी है। अनरियल रिजल्ट, ये भी लिखते हैं आप। इसमें ना हमारे पास एक रिग्रेट आ जाता है कि काश, जिस तरह हम कहते हैं ना, काश के मैं सख्त मेहनत कर लेता तो इस टाइम में पास हो चुका होता। तो इस तरह के जो हमारे पास टेंसेस आते हैं वो हमारे पास थर्ड कंडीशन में आ जाते हैं। इज इट क्लियर? जी जी यूज मैम। आपने लिखे हैं। यस मैम, यस मैम, क्लियर। पास्ट रिग्रेट, इम्पॉसिबल पास्ट और मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ये आपके तीन होते हैं। अनरियल रिजल्ट भी आप, मैंने आपको ऐड करवा दिया था, वो भी लिख लें आप। अब इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये चीज इधर ध्यान से देखिएगा। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं इसमें। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कोमा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वुड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मैम दोबारा बताइएगा। एक क्लास प्लस क्लास पास्ट परफेक्ट वुड के कोमा आगे क्या है? कोमा वुड। वुड हैव ओके मैम, आगे। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके मैम। अब देखें कि इसमें डिफरेंस किधर आता है। अब देखें, इसमें भी हमारे पास वुड यूज हुआ था ना, लेकिन वुड हैव नहीं यूज हुआ था सेकंड कंडीशन में। उधर हमारे पास बेस वर्ब यूज हुआ था, जबकि इधर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, आपने जब भी याद करना है ना, तो ये एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके मस्त याद कीजिएगा, ताकि आप एक दूसरे में आप मर्ज ना करें, एक ही चीज अलग हो, आपको पता हो सेकंड कंडीशन में ये हमारे पास सिचुएशन आती है, और जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है उसमें ये आती है। ठीक है, उधर आपने जो सेकंड कंडीशन थी उधर वुड तो यूज हुआ था, लेकिन उधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, क्योंकि उधर हमारे पास हैव नहीं था। जो आपके पास थर्ड कंडीशन है ना, इसमें आपके पास हैव है, उसमें आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। इसके साथ आप नीचे लिखें फार्मूला। फार्मूले में आपने लिखना है इफ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कॉमा would have plus third form of verb। मैम इफ क्लास प्लस हैड, आगे क्या आपने बताया? मैंने आपको बोला है if plus had जी मैम, आगे। plus third form of verb जी आगे। comma जी मैम। would have वुड हैव। plus जी मैम। third form of verb। दो दफा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना हाँ है। जी, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें फर्स्ट जो हमारे पास मेन क्लास होती है उसमें भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, और जो आपके पास रिजल्ट क्लास होती है, जो सेकंड क्लास होती है, उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। आपको पता है ना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है, और वुड हैव के साथ भी हैव लगा हुआ है ना, परफेक्ट का टेंस है, तो इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं। इज इट मैम क्लियर? एक को, जी मैम, आपने बाकी कंडीशन में बताया, जिस तरह जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, इन तीनों के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं, लेकिन जो थर्ड हाँ कंडीशन है इसके अंदर हमने जो वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। हाँ राइट जी, मैम? जस्ट हमारे पास थर्ड कंडीशन ऐसी है जिसमें हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है। इससे पहले हमने किसी में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं की है। जी मैम, ठीक हो गया। और जो हमारे पास सेकंड कंडीशन थी, तो उसमें हमने जो था ना, हमारे पास मेन क्लास थी, जो हमारे पास इफ कंडीशन थी, उसमें हमने पास्ट टेंस यूज किया था, सिंपल पास्ट हमने यूज किया था। और उसके अलावा सब में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज की हुई है, चाहे चाहे वो हमारे पास इफ क्लास है। मैम ये जो आपके नोट्स हैं ये ग्रुप में शेयर हो जाएंगे? जी जी, आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, लेकिन जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, वो भी आप अपने पास कंपैरिजन की फॉर्म में जरूर लिखिएगा।
यस मैम, नोट कर रहे हैं। ओके, अब हम आपने स्ट्रक्चर फार्मूला नोट डाउन कर लिया? जी मैम। यस मैम। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, अगर वो हमारे पास सख्त मेहनत करती शी वुड हैव पास द एग्जाम, तो वो एग्जाम पास कर लेती। मतलब कि ये हमारे पास एक टेंस है जो अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता इसका, ठीक है। इस पे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है कि काश कि वो अगर सख्त मेहनत करती तो वो एग्जाम पास कर लेती, लेकिन अब ये इस पे कुछ किया तो नहीं ना जा सकता काम। ये चीज हो चुकी है हमारे पास पास्ट में। जो हमारे पास फर्स्ट क्लास है वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट में है, और जो सेकंड क्लास है वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता, वो एक रिग्रेट है हमें कि काश कि ऐसा हो जाता। वो हमें अफसोस है कि अब ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया था, 1 मिनट में आपको बता देती हूँ। उसमें क्या बताया था कि इधर हम वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाते हैं, ठीक है। देखेंगे अभी भी कोई बंदा आया है ज्वाइन करने के लिए, टाइम से ज्वाइन हुआ करें। देखेंगे सबसे जो स्टार्टिंग के 5 मिनट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उसी में मैंने आपको बताया है कि आपने ये कॉलम बनाना है। फिर मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन का 0 सेकंड उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। आप जब मिड में आते हो ना, बेशक आप ये थर्ड कंडीशन का सुन लेंगे, जब तक आपका पीछे वाला क्लियर नहीं ना होगा, आपको कभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि आप क्या चीज़ कर रहे हो। तो काइंडली कोशिश क्या करें कि टाइम से आप क्लास ज्वाइन कर लें। इस वजह से आपको ना पहले टाइम टेबल शेयर कर दिया जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास क्या होता है, पास्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं। जो हमारे पास होती है, जो हमारे पास मेन क्लास होती है ना, इफ कंडीशन वाली होती है जो हमारे पास, ठीक है। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, मतलब कि इफ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। इफ शी हैड स्टडीड, ठीक है। अब देखो हैड भी यूज हुआ हुआ है, स्टडीड भी यूज किया गया। इट्स मीन इट्स अ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में हम हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं ना। तो देन हमारे पास जो नेक्स्ट मेन रिजल्ट है, जो मेन क्लास है आपकी, रिजल्ट क्लास है, तो उसमें आपने क्या यूज करना है, वुड है, और उसके साथ आप पास्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। अब एक और क्वेश्चन इधर राइज होता है कि मैडम ये पेपर में किस तरह से आएंगी। तो ये चीज याद रखिएगा, आपको इस तरह से आएगा पेपर में। एक सेकंड, ये नहीं जिस तरह उधर लिखा हुआ होगा, इफ शी डैश ऑर्डर शी वुड हैव पास द एग्जाम। अब आपने इसमें लगाना होगा कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आता है, और नीचे आपके पास ऑप्शंस होंगे। अब जो FGI वाला पेपर आया था उसमें का जो फर्स्ट MCQ था वो कंडीशनल सेंटेंसेस में से ही लिया गया था, 14 स्केल का जो था हमारे पास। तो उसमें हमारे पास यही थर्ड कंडीशन में से लिया गया था, और उधर हमारे पास हैड स्टडी लगाना था। इस तरह से था, हैड के साथ कोई और दिया गया था, वो बच्चे बता रहे थे। तो उसमें आपने ये कंडीशनल सेंटेंसेस इस तरह से आएंगे आपको, कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जो हैड स्टडी लिखा हुआ है ना ग्रीन कलर के मार्कर में, तो वो आपकी फिलिंग दी ब्लैंक्स हो जाएगी। और आगे आपको दिया होगा शी वुड हैव पास द एग्जाम, तो आपके माइंड में फौरन से आ जाना चाहिए कि आपने एक ही टेंस ऐसा किया था जिसमें वुड भी यूज हुआ था, हैव भी यूज हुआ था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई थी। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ एक ही टेंस में यूज हुई है ना, जो थर्ड कंडीशन है। इट्स मीन कि आपने जो इफ कंडीशन है उसमें भी आपने क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, और साथ में आपने हैड लगाना है। इज इट क्लियर? जी मैम। यस मैम। यस मैम। रिपीट कर देंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपके पास इफ क्लास जो है, जो आपके पास इफ क्लास, दो क्लासेस होती है ना, एक इफ होती है, एक आपके पास रिजल्ट क्लास होती है। इफ क्लास में आपके पास हैड यूज हुआ है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? पास्ट परफेक्ट। हैड स्टडीड का क्या मतलब है, ये आपके पास पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो देन आप क्या करोगे कि जो आपके पास रिजल्ट क्लास है ना, उसमें आपने वुड हैव यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब पेपर की नेक्स्ट बात मैंने की थी कि अगर पेपर में ऐसा आता है कि आपको ये गिवन है, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, ये चीज आपके पास गिवन है, ठीक है। आपको नेक्स्ट पता, इधर आपके पास देन
नीचे आपके पास 3-4 ऑप्शंस होंगे। शी विल पास द एग्जाम, शी वुड पास द एग्जाम, शी वुड हैव पास द एग्जाम। तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि आपने एक ही टेंस ऐसा किया है कि जिसमें आपके पास इफ के साथ पास परफेक्ट था, तो आगे भी आपके पास जो हमारे पास पास परफेक्ट है वही यूज हो रहा था। वुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे थे और वो थर्ड कंडीशन है। आपने ये माइंड में रखना है, इधर स्टडीड है ना, स्टडीड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो जो आपका रिजल्ट क्लास है ना उसमें भी आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है। स्ट्रक्चर एक्सक्यूज आपने मी फॉलो मैम, करना है। जी जी। मैम इसी की थर्ड एग्जांपल देखें, उसमें वुड हैव स्टार्ट पे आ गया और हैड जो है हाँ वो जी, हमारे लास्ट पे आ गया है। इसमें हमारे पास क्या हुआ है, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे पास ऐसा भी होता है कि जो इफ क्लास है वो बाद में आ जाती है, और जो हमारे पास मेन क्लास है, जो हमारे पास जेड क्लास है, वो स्टार्टिंग में चली जाती है। उसमें सिर्फ आपने क्या करना होता है कि जो कोमा है ना, कोमा आपने खत्म कर देना है, और जो रिजल्ट क्लास है वो आप स्टार्ट में ले आओगे, और जो आपके पास इफ कंडीशन है वो आपने बाद। और मैम अगर पेपर में हमें एमसीक्यूज ही वो कुछ इस तरह दे दें, लाइक जिस तरह इफ की क्लास दे दी है और उन्होंने जो हमारे पास रिजल्ट की क्लास है वो हाँ हमें जी, ऑप्शन दे दिए हैं, तो हम इस तरह भी चूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको इसी तरह पेपर में आप इफ क्लास देंगे, रिजल्ट क्लास चूज करना पड़ेगी। अगर आपको रिजल्ट क्लास दी हुई है तो आपको इफ क्लास चूज करना पड़ेगी विद जी करेक्ट मैम फॉर्म मतलब ऑफ। स्ट्रक्चर भी होगा, बस ये कि इसकी प्लेसमेंट चेंज है, उसके रिप्लेस हो सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर वही रहेगा मीन्स। हाँ जी, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं बिल्कुल सेम रहेंगे, जो आपने फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किए हुए हैं वो भी बिल्कुल सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा हमारे पास। मतलब जी मैम ठीक है हमें मैम। फॉर्मूला और स्ट्रक्चर पे ग्रिप होगी तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन ही हम लोग वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं इसको इजी। हाँ जी, इसी वजह से मैंने आपको ना ये कंपैरिजन के फॉर्म में लिखवाया है कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये मिक्स अप ना हो। आपको पता हो कि जीरो कंडीशन में ये है, देन आप उधर से आगे देखो कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है, सेकंड में क्या आएगा। आपने क्या करना है, आपने हाथ रखना है, आपने जब स्ट्रक्चर याद करना है, स्ट्रक्चर याद करके फिर आपने जुबानी उसे पढ़ना है, हाथ करके पढ़ना है कि इफ जीरो कंडीशन में ये आएगा, इफ फर्स्ट कंडीशन में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है। कंपैरिजन करके आपने याद करना है। कंपैरिजन के बगैर आप जब भी याद करोगे तो वो मिक्स अप कर लोगे, या फिर आप ट्रिक रख लो कि और सारी क्लासेस में जो भी है इफ है या फिर रिजल्ट क्लास है उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की हुई है। सिर्फ हमारे पास सेकंड जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमारे पास इफ क्लास में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, और जो हमारे पास थर्ड कंडीशन आ जाती है वो वायद ऐसी है जिसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि उसके दोनों टेंसेज जो होते हैं वो परफेक्ट के होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। मैम हमें इसके रिलेटेड अगर एमसीक्यूज मिल जाएं, लाइक हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हमें मतलब इसका पता भी चल जाए एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंडीशन बिल्कुल। सेंटेंस होते हैं, वो हमें मतलब ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे, ताकि हमारी एक यहाँ से भी सेकंड, प्रैक्टिस हो और वहाँ की भी हो जाए। एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैंने आपके लिए एमसीक्यूज भी रखे थे। माशाल्लाह मैम, आप तो काफ़ी एडवांस है। क्योंकि ना ये मुझे पता है कि ये पेपर में भी आता है, और सम टाइम ऐसे होता है कि स्टूडेंट इसमें मिस्टेक भी कर लेते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा। अब हम थोड़े से ना एमसीक्यूज देख लेते हैं। जी मैम ठीक है। ये देखिए, ये मैंने आपको ना फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मिक्स अप दिए थे ताकि आपको ये रिकॉग्नाइज कर सको कि इसमें फर्स्ट क्या है, क्यों है, सेकंड क्यों है और थर्ड क्यों है। ये अब हम थोड़े से देख लेते हैं, आप फिर आप मुझे साथ साथ बताते रहिएगा कि ऐसा क्यों है। ये तो हम यूज नहीं कर सकेंगे। इफ यू स्टडी हार्ड, जो फर्स्ट वाला है, नजर आ रहा है, स्क्रीन शो हो रही है ना, सबको विजिबल है ना। जी नहीं जी जी शो हो मैम, रही। हो रही है हो रही है। अच्छा, अगर और सबकी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क इशू है, तो काइंडली थोड़ी सी अपनी मैम प्लेस जो हो है वो गई। चेंज कर। चलें ठीक है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। क्यों? इफ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारे और पास इसमें क्या आता है। विल जी। आता है मैम। विल हाँ जी, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उसमें हमारे पास विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जीरो कंडीशन इस वजह से नहीं है क्योंकि जीरो कंडीशन में विल की जगह हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता, विल भी हम यूज नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? फर्स्ट फॉर्म ऑफ जी वर्ब जी क्यों मैम। यूज हुई है?
आप सेकंड पे जी आ हाँ जाते जी। हैं। इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज। आप देखो कि इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हम इफ आई वर, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वर्ब होगा, पास्ट सिंपल टेंस हम यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, वर्ब भी यूज कर सकते हैं, हैड और भी यूज वुड कर भी सकते यूज हैं। करते हैं। आई वुड अपोलोजाइज, तो हमारे पास जो जेड क्लास होती है उसमें क्या आता है, वुड आ जाता है। वुड आ जाता है मैम। हाँ जी। अब आपको किस तरह पता चलेगा इफ आई वर यू, आपने ये देखा कि ये हमारे पास पास्ट सिंपल है, जब पास्ट सिंपल होता है तो देन हम जो जेड क्लास होती है उसमें क्या लगाते हैं, वुड लगा देते हैं। अब जो नेक्स्ट है, ये आप खुद बताएं कि ये कौन सा क्लास है। जी जी। ये मैम थर्ड जी क्लास थर्ड है मैम, जिसमें कंडीशन। आपने हैड बताया था और वुड हैव का बताया हुआ था। हाँ जी। आप देखेंगे आपको आइडिया हो रहा है ना कि आपको काफी समझ आई हुई है इन चीजों की, ये कंसेप्ट क्लियर है आपका। जी जी मैम। अब देखिए। मैम इजी है, मतलब ये कि वुड और हैड और जो हमारे पास विल है, ये तीन चीजें मेन फोकस रखें। अगर हमें विल का पता चल जाता है डेट मीन वो फर्स्ट कंडीशन है, अगर वुड आ जाता है वो सेकंड कंडीशन है, और अगर वुड हैव आ जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, तो वो हमारे पास उसकी थर्ड कंडीशन है। राइट मैम? हाँ जी, ऐसा ही है बिल्कुल। और ये भी याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ एक ही टेंस में यूज होती है, उसे कहते हैं थर्ड कंडीशन। इजी आपके, ये कंसेप्ट भी आप ले सकते हैं। अब आगे है इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम। अगर बारिश होती है हम घर में स्टे करेंगे, ये है ना इसमें आ जाता है इफ इट रेन्स। आप देखें, अगर बारिश होती है इसमें हमने ये क्यों नहीं लिखा कि वी स्टे होम, हम घर में ठहरते हैं, नो। क्योंकि अगर इसकी हम उर्दू इसकी ट्रांसलेशन हम उर्दू करेंगे ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें ये आएगा तो अगर उसमें ये बारिश आएगा, होती अगर है। बारिश होती है। मैम आपकी आवाज कट तो रही है। मैम उधर हमने पहले यूज में भी तो ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास पॉसिबल होना चाहिए, हाँ फ्यूचर की जी, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ही है कि उसमें आपके पास ऐसा होगा कि जिस तरह हमारे पास है ना कि एक फैक्ट तो नहीं है ना ये कि अगर ये तो हम एक कंडीशन रख रहे हैं ना कि अगर बारिश होती है, क्योंकि हमें अभी ये फैक्ट नहीं शो हो रहा है कि बारिश हो रही है या फिर कुछ इस तरह का, ये हम एक कंडीशन रख रहे हैं कि इन केस के अगर बारिश हुई तो हम घर में ठहरेंगे। क्योंकि ये एक हमारे पास रियल पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर बारिश होती है तो हम घर में रुकेंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम जिस तरह ये आप एमसीक्यूज एज अ प्रैक्टिस बता रही हैं, तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें ये पूरे का पूरा सेंटेंस वो देते हैं, तो वो एमसीक्यूज में ये पूछेंगे हमसे कि ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड है या थर्ड नहीं नहीं कंडीशन है? नहीं, ऐसे नहीं आता। आप आपके पास कभी भी फुल एमसीक्यूज नहीं आएगा। आपके पास एक क्लास गिवन होगी, दूसरी क्लास आपने खुद बतानी होगी। अच्छा अच्छा, या फिर मतलब ये पूरा या फिर सेंटेंस ऐसा भी होगा हो कि सकता है, जी ऐसा जी। भी हो सकता है कि आपको ये लिखा हुआ हो कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, कि इसमें हमारे पास सेंटेंस जो करेक्ट है वो कौन सा है, और नीचे आपके पास ना मतलब कि इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हों। इफ यू स्टडी हार्डर यू विल पास द एग्जाम, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, मतलब कि तीन चार ना आपके पास हेल्पिंग वर्ब चेंज करके दिए हुए हों। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में देता है, उसको हमने ये देखना होता है कि कंडीशन कौन सी है इसमें, उसी के मुताबिक हमने वर्ब लगाना होता है। हाँ जी, बिल्कुल उसी के हिसाब से हमने लगानी होती है। एक क्लास गिवन है, दूसरी क्लास आपने उससे आपने देख के उसे देख लगानी है। के सबसे पहले हमें ये समझना होगा वहाँ पे कि ये कंडीशन कौन सी है, जीरो कंडीशन है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। जब हमें ये रिकग्निशन हो जाएगी, फेमिलियर हो जाएंगे के बाद, तो हम इजीली वर्ब को चूज कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले अभी आप ना टाइम ना वेस्ट कीजिएगा, अभी जब ये लेक्चर खत्म होने वाला है तकरीबन 11:15-10 हो गए हैं, तो आपने ये वाले जो एमसीक्यूज हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जो आपने मैप बनाया हुआ है, ये डिफरेंस का कॉलम बनाया हुआ है, ये भी आप अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा। ये चीज़ देखिएगा कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट कंडीशन का किस तरह का स्ट्रक्चर है, सेकंड का कैसे है, थर्ड का कैसे है, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जब वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी ना, फिर जो ही आप देखोगे ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज करोगे मोस्टली आपको आते हुए होंगे। आप देखें ये जो जीरो कंडीशन है, इफ वाटर रीच इज 100 सेंटीग्रेड, ये तो देखो एक फैक्ट है ना कि अगर पानी 100 सेंटीग्रेड तक पहुंचता है इट बॉइल्स, तो वो बॉइल्स हो जाता है। तो ये हमारे पास जीरो कंडीशन और जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जीरो कंडीशन इसमें ना आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि क्योंकि इन दोनों में जो हमारे पास इफ कंडीशन है ना वो हमारे पास क्या होती है,
उसमें हम इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो जीरो कंडीशन है चाहे वो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, सिर्फ हमारे पास रिजल्ट क्लास चेंज होती है। आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है तो उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हमने प्रेजेंट को पॉसिबल फ्यूचर के साथ कनेक्ट करना होता है, जबकि जो हमारे पास जीरो कंडीशन है उसमें जस्ट हम एक फैक्ट होता है कि ऐसा हुआ तो ये होगा। यस मैम, वो एक रियलिटी है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। तो होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी के साथ कुछ है। मैम माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने समझाया। जज़ाकल्लाह। हाँ, थैंक इधर ही यू अपनी मैम। क्लास तो नेक्स्ट मैम क्लास में मैम हमारे पास अल्फाज नहीं होते कि आपको हम फीडबैक दें, तो अल्फाज कबूल कर लिया करें। वैसे बहुत अच्छा लेक्चर होता है आपका। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये जो आपकी फीडबैक होती है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैम, लेकिन हमें उस फीडबैक के जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं ना, वो हमारे पास नहीं होते कि हम वो यूज़ करें और फीडबैक दें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी स्टूडेंट काम कर रहा हुआ, अगर उससे कहीं भी कन्फ्यूजन हुई तो वो पर्सनल भी पूछ सकता है, ग्रुप में भी पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट। यस मैम, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।